हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट्स का और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं सबको मैं अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से सर्वप्रथम होली की शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आपके लिए, सभी के लिए, आप सभी के लिए हमारा ये होली का पर्व मंगलमय हो, आप सभी के जीवन में हर्षोल्लास लेकर आए। आज हम बच्चों एक नए वीडियो के साथ आपको कुछ नई नई जानकारी देने वाले हैं नरेशन से रिलेटेड, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट। और अभी हम बेसिक से एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे। और अभी तक हमने जितने बेसिक रूल्स होते हैं नॉर्मली, खास तौर से हमारे जो हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, अभी उनके लिए ज़्यादा यूजफुल वीडियोस हैं जो अभी तक बताए गए। फिलहाल हम और ज़्यादा एडवांस लेवल के सेंटेंसेस जो नरेशन से रिलेटेड हैं उनके विषय में चर्चा भी करेंगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा बेसिक लेवल से ही चल रहे हैं। और अपनी उस नरेशन की सीरीज में अभी तक हम सभी ने अच्छे से समझा था, कहाँ तक? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस तक। बच्चों आज हम समझेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के विषय में, राइट? इंपेरेटिव सेंटेंस की वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी गई है, आप उसको वॉच कर लीजिए, इंपेरेटिव सेंटेंस समझ में आ जाएंगे। आज हम एक्सक्लेमेटरी के विषय में चर्चा करेंगे और आप सभी बच्चों को पूरा वीडियो बड़े ही गौर से देखना है, इसकी बिल्कुल नहीं करना है, ताकि चीजें अच्छे से आपके समझ में आ जाएं। ओके, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वास्तव में होते क्या हैं? क्वेश्चन नंबर 1, तो ऐसे वाक्यों में मन में अचानक उठने वाले, चाहे वो प्रसन्नता के भाव हों, चाहे आपके अंदर किसी प्रकार का शोक, मतलब सैडनेस, सारो, दुख, पीड़ा, कष्ट, अचानक से ऐसे सेंस आए, या फिर आश्चर्य हो, तो ऐसे जो हमारे वाक्य होते हैं जिनमें मन में उठने वाले अचानक से ऐसे विचार जो आपके मन में पानी के बुलबुले की भांति, जैसे पानी आपने बरसते हुए देखा तो पानी की बूंद गिरती है तो एक बुलबुला बनता है, तुरंत समाप्त हो जाता है। ऐसे ही आपके मन में कुछ विचार अचानक से आते हैं और फिर चले जाते हैं। जैसे कि वो भाव एक्सक्लेमेशन में हम लेते हैं, जैसे आपने व्यक्ति रोज देखे तो आप कभी ऐसे नहीं कहते हो कि वो देखो आदमी, ये देखो आदमी। लेकिन यदि आप कभी 15 फुट लंबा व्यक्ति, मान लो एग्जाम्पल के लिए 15 फुट लंबा आदमी देख लेते हो, तो आप अपने जितने भी फ्रेंड्स होते हैं सबको इशारा करके बताओगे, कहोगे देखो क्या आदमी है वो, ऐसा कह सकते हो। अरे कैसा आदमी हो, तो ये ऐसा आप क्यों कहते हो? क्योंकि वैसा फीलिंग आपके अंदर नहीं, वास्तव में आप सरप्राइज्ड हो गए, उस व्यक्ति को देख के आप सरप्राइज्ड हो गए, क्योंकि उतना लंबा व्यक्ति आपने देखा नहीं, या बहुत ज्यादा मोटा, जितना मोटा आपने कभी नहीं देखा। तब भी आपके मन में अचानक से ऐसी भावना आएगी और आपके मुंह से निकल जाएगा कि कितना मोटा आदमी। तो इस टाइप के जो सेंस होते हैं वो हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंतर्गत स्टडी करते हैं। ओके, तो इनडायरेक्ट बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं जिनको हम अच्छे से समझेंगे। अब देखें, यदि प्रसन्नता है तो उसमें हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ओके, अब हम डायरेक्टली अपने कुछ रूल्स को अच्छे से स्टडी कर लेते हैं। देखें, यदि आपके मन में ऐसा कोई सेंस हो जिसमें आपको लगे सेंटेंस को पढ़ने से, नहीं भाई इसमें प्रसन्नता की फीलिंग है, खुशियां आपके मन में है, प्रसन्नता है, तो आप उसे एक्सक्लेम विद जॉय, रिपोर्टिंग वर्ब को किसको चेंज कर देंगे? रिपोर्टिंग वर्ब, सेड या सेड टू जो होती है आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, उसे आप एक्सक्लेम। तो अब हम देखते हैं, जैसे कि डायरेक्ट में यदि आपको हुर्रा मिलता है तो ये प्रसन्नता दिखाएगा, एलास मिलता है तो ये हमेशा दुख पीड़ा दिखाएगा, और ब्रेव ये हमेशा किसी प्रकार की प्रशंसा तारीफ दिखाता है। हुर्रा को हटा करके इनडायरेक्ट बनाते समय एक्सक्लेम विथ जॉय या फिर डिलाइट कर देते हैं। एलास होने पर एक्सक्लेम विथ सारो लिख देते हैं, और ब्रेव होने पर एक्सक्लेम विथ सरप्राइज लिख देते हैं, राइट? अच्छा, अब हम एग्जांपल देखते हैं। राम सेड, हुर्रा
इंडिया हैज ऑन द मैच, यानी कि हिंदी में कहते हो अरे वाह भारत मैच जीत चुका है, ऐसे करके। तो राम exclaimed with joy, कंजंक्शन असर्टिव की बात दैट लगाएंगे, दैट इंडिया हैड, टेंस पहले की भांति चेंज होगा, इंडिया हैड ऑन द मैच और ओनली फुल स्टॉप, राइट। इसी टाइप से यदि आप इसको चेंज करें तो लिख दें ही exclaimed with अब क्या, यहां पर अलास लगा हुआ है, अलास हमेशा क्या दिखाता है देख लें, शोक, राइट। तो फिर exclaimed with sorrow, exclaimed with sorrow, फिर कंजंक्शन दैट यूज कर लेते हैं, कंजंक्शन पहले की बात असर्टिव की बात दैट इसमें भी यूज करेंगे। अब ये प्रोनाउन चेंज कर दीजिए, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्ट से चेंज होगा। पोजेसिव केस में तो ही का हम बच्चों क्या यूज करते थे, पोजेसिव केस, तो ही का पोजेसिव केस हिज फ्रेंड, इज का वाज डेड। इस टाइप से इसको देखो बहुत ही आसानी से हम इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, द टीचर सेड ब्रेव यू हैव ऑन द मैच, यानी अध्यापक ने कहा कि तुमने मैच माने प्रतियोगिता, किसी भी प्रकार की प्रतियोगिता से मैच कह सकते हो, तो तुम जो प्रतियोगिता है मैच है उसे तुम जीत चुके हो। तो वास्तव में यहाँ पर हम अगर ये देखते हैं कभी भी रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन है और यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, तो हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं, मान लो हम यहाँ पर अगर अस सपोज कर लें कि अध्यापक ने हमसे कहा जो कि प्रतियोगिता जीत चुके हो, उसमें सिंगल प्रतियोगिता हो सकती है, सिंगल व्यक्ति भी प्रतियोगिता में बैठते हैं, जैसे कि चेस की प्रतियोगिता अगर है वो भी एक प्रकार का मैच ही है, तो उसमें सिंगल पर्सन होते हैं या ज़्यादा भी, आप जैसा मान लो। मैं अगर यहाँ अस मान लेता हूँ, मैं यहाँ अस मान लूँ, भाई हम लोगों से कहा हम कोई बड़ा मैच खेल रहे थे, ज़्यादा प्लेयर्स थे, तो इसमें इसको अकॉर्डिंग टू अस इसको भी चेंज कर लेंगे, जैसे कि द टीचर exclaimed with praise, exclaimed with praise, यहाँ पे सरप्राइज नहीं प्रेज बेटर है, सरप्राइज नहीं होना चाहिए था। तो द टीचर exclaimed with praise, राइट। और यहाँ दैट यू को चेंज कर दीजिए अकॉर्डिंग टू अस, दे हैड ऑन द मैच। अब हम कुछ और चीजों को समझ लेते हैं, जैसे कि हमने बताया था हाउ और व्हाट के बाद यदि एडजेक्टिव का यूज किया गया हो तो फिर आप इन्हें हटा देते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय, और इनके स्थान पर हम वेरी का यूज कर लेते थे। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो ज्यादा बेटर, आप भी समझ पाओगे अच्छे से। जैसे हरी सेड हाउ नाइस द पेन इज, मतलब हरी ने कहा कि पेन कितना अच्छा है, पेन कितना अच्छा है। तो आप इसमें ध्यान दीजिए, ऐसे इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर दें, हरी exclaimed और दैट। इसके बाद आप विद सारो जॉय नहीं लिखेंगे, दैट
कंजंक्शन यूज करेंगे और दैट कंजंक्शन के बाद हम यहाँ जो सब्जेक्ट लिखा है कि अच्छा क्या है, पेन पूरा ले लेंगे। द पेन, टेंस को पहले की भांति जैसे असर्टिव में आप बदलते थे वैसे ही टेंस को चेंज कर दें। द पेन वाज, और इसको वेरी में, वेरी नाइस। ओके, नेक्स्ट है राम सेड हाउ ब्यूटीफुल द गर्ल इज। किसी लड़की को देखा और कहा कितनी सुंदर लड़की है। ऐसे तो आप इसको एकदम आसानी से चेंज कर दें। राम एक्सक्लेम्ड दैट के बाद आपको नॉर्मली सब्जेक्ट ढूंढना है। सर्च कर लिया भाई, क्या है, द गर्ल, इसको लिख लें। द गर्ल, इज का पास्ट वाज, हाउ का चेंज कर दे तो क्या, वेरी। क्यों, रीजन क्या है, इसके बाद एडजेक्टिव यूज हुआ है इसलिए इसे क्या कर दें, वेरी, वाज वेरी ब्यूटीफुल। तो आपने देखा एकदम आसानी से यदि हाउ और व्हाट के बाद एडजेक्टिव यूज होता है तो हम इस हाउ और व्हाट को हटा के इसके स्थान पर किसी भी, इसके स्थान पर हमेशा वेरी यूज कर लेते हैं। ओके, किसी भी प्रकार का सेंटेंस जो जिसमें हाउ और व्हाट के बाद एडजेक्टिव हो और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अगर हम उसका इनडायरेक्ट बना रहे हैं तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ओके, तो अब हम देखते हैं यदि हाउ और व्हाट के बाद कोई भी नाउन यूज होता है तो हम उसमें हाउ और व्हाट को हटा करके ग्रेड में चेंज कर देंगे। जैसे कि महेश, एग्जाम्पल के थ्रू देख लें, महेश एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सरप्राइज नहीं लिखना है इसमें, बस इसके बाद दैट लगाना है नॉर्मली पहले असर्टिव की बात, और इस इट को ऐसे ही रखने दो, इट और वाज। उसके बाद इन्हें हटा करके हम ग्रेट में चेंज कर लेते हैं, ग्रेट हाउस। इट वाज, थोड़ा सा ए लिखना अनिवार्य है इसके साथ, इट वाज अ ग्रेट, इट वाज अ ग्रेट हाउस। ओके बच्चों, तो देखा आपने एकदम आसानी से हम इनडायरेक्ट बना सकते हैं किस प्रकार के सेंटेंसेस का, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो प्लीज लाइक एंड शेयर with your friends. Thanks a lot.